हेलो एवरीवन। तो हम लोग फिर से अपने उसी टॉपिक पे वापस आ चुके हैं। हम लोग देख रहे थे रिमूवल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का जो एक टॉपिक है, उसी के अंतर्गत आता है रिमूवल टू, जिसके हमने अभी तक 2 लेक्चर कर चुके हैं, यानी 2 वीडियो आ चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप जाके वो दोनों वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ पे आएँ, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए हम लोग टाइम को विदाउट वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अभी तक मैं थोड़ी सी रिवीजन करना चाहूँगा। हमने अभी 2-3 बातें सीखी। पहली कहानी ये सीखी थी, अगर टू के बाद सेंटेंस में आपके लिखा हुआ मिले क्या एडजेक्टिव या फिर मिले क्या एडवर्ब, तो हम लोग इसको रिमूव कैसे कर रहे थे। इस टू को हटाकर हम लोग यहाँ पे जो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब हुआ करता था उसका हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते थे और देन के साथ आगे के सेंटेंसेस को लिखते थे। दूसरी कहानी ये हमने पढ़ी कि टू के साथ पेयर मिले किसका, इस टू का। तो हम लोग इस दोनों टू को हटाकर सो और दैट से जोड़ने का प्रयास करते थे अगले सेंटेंस को। अब यहाँ पे सेंटेंस में जो हमने अभी अभी लिखा है, अब देखिए जो पेयर बन रहा है यहाँ पे इस टू का और इस फॉर का पेयर बन रहा है। इस टू के साथ इस फॉर का पेयर बन रहा है आपके साथ। दूसरी कहानी आप देखेंगे, इस फॉर के बाद आपको मिलने वाला जो कुछ भी है शायद एक नाउन है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ और सर यहाँ। ये देखिए सर आपके सामने टू और इसका पेयर किसके साथ बन रहा है, फॉर के साथ। आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो नाउन है, वही चीज़ नीचे भी लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस है उन्हें बनाने का जो तरीका है सेम टू सेम इसी तरह बनेगा। जिस तरीके से ये सेंटेंस बन रहा है उसी तरीके से बनने वाले सेंटेंस है ये, ठीक है। यानी कहानी वही है, हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि टू और फॉर को रिमूव करके वहाँ पे सो और दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इस सेंटेंस को पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखिए क्या, जो सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये हो जाए आपका आई के साथ, एक सेकेंड मार्कर थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। सब्जेक्ट हमारे क्या है आई के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप लिखिए क्या एम। इस टू को हटाइए और लिखिए किसको, सो को। हमने कहा उसके बाद लिखेंगे क्या, उस एडजेक्टिव को। उसके बाद फॉर को भी हटाना है और लिखना है क्या दैट। अब कहानी में फिर से वही बताना चाहूँगा आपको कि हम लोग अभी तक जो भी कहानी पढ़ रहे हैं उसमें ये जो जोड़ने वाला वर्ड है ये हमारे एक कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन का काम यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंजंक्शन जो है या तो शब्दों को, दो अलग अलग शब्दों को जोड़ेगा, या फिर दो अलग अलग फ्रेजों को जोड़ेगा, या फिर दो अलग अलग क्लॉज या फिर सेंटेंसेस को जोड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक सेंटेंस इधर बन चुका है हमारा। अब तो मुझे उस तरफ भी सामने क्या चाहिए, दूसरा सेंटेंस चाहिए। तो अगर दूसरा सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमें चाहिए क्या, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है मुझे वहाँ भी सब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे ढूंढना है सब्जेक्ट। तो आप ध्यान से देखें, मैं फिर से वही कहानी कहूँगा कि यहाँ पे जो ये जो सब्जेक्ट है आई, शायद इसी के बारे में ये शब्द भी लिखा हुआ है और इसी के बारे में ये भी लिखा हुआ है। ये इंसान शायद ये कह रहा है कि मैं बहुत ही स्लो हूँ, मैं इतना स्लो हूँ कि मैं एक धावक नहीं बन सकता, मैं रनर, मैं जो दौड़ने वाले लोग होते हैं मैं वो नहीं हो सकता, मैं मतलब कि धावक नहीं बन सकता। तो इस वजह से सब्जेक्ट हमारे पास दोनों यही है। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता तो हम उसके स्थान पर रिप्लेस करके किसी प्रोनाउन को रख सकते हैं। तो सब्जेक्ट तो मेरा यही काम करेगा, आई ही। तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे क्या आई। और बात वही हम बता भी चुके हैं कि ये बता रहे एबिलिटी के बारे में, तो हम एबिलिटी दिखाने क्या लिखेंगे सर कैन, और निगेटिवली सेंस दिखाना है कैन नॉट। अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ये आई, सब्जेक्ट तो सर हो गया, साथ में हेल्पिंग वर्ब हो गए, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। अब अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है यहाँ पे, कोई मॉडल्स आ रहा है टेंस के, कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपलसरी है आपके पास मेन वर्ब। मेन वर्ब का होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे पास कुछ बचा नहीं है तो हम अपने से सुटेबल मेन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा बी, बाकी जो कहानी लिखी है उसको आप लिख दीजिए, ऑप्शन से निकाल के चेक कर लीजिए इसको। देखिए क्या हुआ, ऊपर जो सेंटेंस लिखा है आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, मैं इतना धीमा हूँ
कि मैं एक धावक नहीं बन सकता हूँ। कहानी यहाँ पे देखिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन, आई एम सो स्लो, तो वही मैं बता रहा था, फिर से सुनिए आप लोग। हमने कहा इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दोनों का सेम है। ये यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है कि आई एम टू स्लो, मैं इतना धीमा हूँ कि मैं एक धावक नहीं बन सकता। वही कहानी अभी कह रहा है, आई एम सो स्लो दैट आई कैन नॉट बी ए रनर, यानी कि मैं इतना स्लो हूँ कि मैं धावक नहीं बन सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो सुटेबल वर्ब दिखेगा, समझ में आएगा, वो आप फिल कर दीजिए। ज़्यादातर आपके सवालों में भी ही फील कराना होता है, ठीक है। चलिए इस बार देखते हैं। ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, तो सिंपल सी कहानी है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग, ही मिलेगा क्या आपको, इज, और ये जो टू लिखा हुआ है इसको हटाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो। बाकी जो लिखा हुआ है आपका एडजेक्टिव डल, उसको लिखिए, लिखेंगे क्या हम, दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या, दैट, इस सेंटेंस को और आगे के सेंटेंस को। मुझे चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लेंगे यहाँ पे, ही, उसको आपको लिखना क्या, कैन नॉट, बाकी जो ये नाउन लिखा हो उसको लिख दीजिए, अ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स मैन। तीसरा देखिए लिखा हुआ है, रोहन वॉज टू वीक फॉर ए रेसलर, रोहन इतना कमजोर है कि वो नहीं बन सकता क्या, पहलवान। इसमें गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है, अरे मैंने मेन वर्ब नहीं लिखा है, मेन वर्ब लिखना कंपलसरी। मैं फिर से बता रहा हूँ, सब्जेक्ट अगर कोई भी मेन, सॉरी, मॉडल्स आ रहा है, टेंसेस के कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो वो मेन वर्ब लेके लेना उसके लिए कंपलसरी है। तो इसके लिए हम मेन वर्ब क्या लिखेंगे, वही बी लिख दीजिए, बी अ स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स मैन। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग बनाएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, रोहन वॉज, इस टू को हटाएंगे, क्या लिखें सर, शो। फिर इसे में क्या करना है, वीक को आप वैसे ही रहने दीजिए, ये फॉर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। आगे कहानी है, मैं चाहे सब्जेक्ट, तो रोहन जो है यहाँ पे नाउन है, इसके साथ हम रिप्लेस करेंगे हम अपने से प्रोनाउन, क्या, ही। बात पास्ट की कर रहा है तो हम कैन ना लगाए, क्या लगाएंगे, कुड, कुड नॉट। और मुझे चाहिए वर्ब, मेन वर्ब की तरह काम करने वाला हमने ले लिया क्या, बी। बाकी कहानी आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इनको देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे लिखे हुए कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हैं। कहानी वही पे है, यहाँ पे थोड़े से आपको हो सकते हैं चेंजेस मिल जाएं। मैंने फिर से वही कहा, आपको टू और फॉर का कॉम्बिनेशन दिखेगा तो उसे सो और दैट में ब्रेक करना है। तो आप सामने सेंटेंस देखिए, अभी तक मैंने जो सेंटेंस देखे उसमें फॉर के बाद आपको सीधे लिखा हुआ मिल रहा था क्या, कोई नाउन। यहाँ पे वर्ब दिखने आपको दिख सकता है, बाकी जो कहानी पुरानी है वो नाउन भी मिल सकता है, वर्ब भी मिल सकता है, तो अलग कुछ भी नहीं है। चलो जो भी चेंजेस है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है, द वॉल इज टू हाई फॉर टू क्लाइंब इट, दीवार इतनी ऊंची है कि चढ़ नहीं सकता कोई भी। देखिए यहाँ पे, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, द सब्जेक्ट तुम्हारा यही है द वॉल, तो यही रहेगा आपका द वॉल, द वॉल इस टू को हटाएंगे सर, क्या लगाएंगे, सो। हाई सर आपका ऐसा ही रहेगा, फॉर को हटाएंगे क्या लगाएंगे, दैट। अब हमने कहा कि मुझे चाहिए सब्जेक्ट, अब कहानी फिर से फंस गई कि सब्जेक्ट क्या वॉल है, अरे सर दीवार खुद पे थोड़ी चढ़ना है, दीवार अपने ऊपर थोड़ी चढ़ेगी, दीवार पर कोई इंसान चढ़ेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं है, और इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं, आई भी ले सकते हैं, वी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कहा सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे वन। वन का मतलब है कोई भी, अगर भाई कोई दीवार ऊंची है तो उस पर चढ़ना भाई कोई किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तो वन, उसको हम लिखें क्या, कैन नॉट। वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर वर्ब नहीं होता तो हम अपने से ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ वर्ब दिया हुआ क्या, क्लाइंब इट। अब एक परफेक्ट एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखिए इसकी मीनिंग जरा, तो
द वॉल इज सो हाई, दीवार इतनी ऊंची है कि दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट, ये उस पर कोई भी नहीं चढ़ सकता है। एकदम परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। नीचे देखिए, द बॉक्स इज हैवी फॉर दिस चाइल्ड टू लिफ्ट, यानी कि ये बॉक्स इतना भारी है कि ये जो बच्चा है वो उठा नहीं सकता। यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं मालूम था, तो हमने अपने से जूम किया वन। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन वन मानिए सबसे परफेक्ट होगा आपके लिए। लिखा हुआ है दिस बॉक्स, चलिए इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट बनेगा पे दिस, सॉरी द बॉक्स इज, सवाल में थोड़ी गलती है, यहाँ पे होना चाहिए टू। चलिए तो इस टू को हटाएं, क्या लिखें यहाँ पे सो। अब हमें लिखना है क्या हैवी, फॉर को हटाइए सर, लगाइए क्या यहाँ पे दैट, उसके बाद सब्जेक्ट सामने सर पड़ा हुआ है, लिखिए सर द दिस चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट। सेंटेंस आपका बन गया, द बॉक्स इज सो हैवी दैट दिस चाइल्ड कैन नॉट लिफ्ट। अब याद रखिए आपको इस टू को भी रिमूव करना है, इस फॉर को भी रिमूव करना है, इस टू को भी रिमूव करना है, ये सारी चीज़ याद रखें। यहाँ से ये भी रिमूव हो रहा है, क्या आप ऐसा ना हो आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिले आपको तो आप वहाँ पे भी लगा दें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद सॉरी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद हमें चाहिए मेन वर्ब, टू के साथ नहीं, इसके तुरंत बाद चाहिए हमें। यहाँ क्यों लगा हुआ है ये वजह हम लोग किसी और दूसरे वीडियो में देख लेंगे। तो तीसरा देखिए लिखा हुआ द क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व, ये क्वेश्चन जो है इतना कठिन है कि उसके लिए सॉल्व करना मुश्किल था। चलिए तो हो जाएगा द क्वेश्चन वॉज, यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये टू को हटाएंगे, क्या लिखें सर सो डिफिकल्ट, इस फॉर को रिमूव करना है, लगाना है कि आपको दैट। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो हिम है ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये इंसान साथ सॉल्व नहीं कर पाता, तो ये लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्टिव केस में, हमें बनाना है इसको सब्जेक्ट, तो ये हो जाए क्या ही। बात पास्ट की कर रहा है इसलिए हम कैन लगा कर क्या लगाएंगे कुड, उसको आपको लेना है क्या सॉल्व। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ये तो अभी पीछे हमने जो आपको बताया मैंने सेंटेंसेस, उसी का एकदम सेम टू सेम, उसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, ठीक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव, ये आपके सामने लिखा हुआ क्या एक नाउन लिखा हुआ है, तो कुछ मत करिए, आप लिखिए सीधे ही इज, इस टू को हटाइए क्या लगाइए सो, अब इसको लिखिए क्या प्राउड, इस फ्रॉड को हटाइए क्या लगाइए दैट, सब्जेक्ट यहाँ पे ही कैन नॉट, हमें चाहिए क्या बी एन आइडियल सिटीजन। चलिए इन सेंटेंसेस को आप ज़्यादा देखिए ध्यान से, तो ये थोड़े से डिफरेंट सेंटेंस है आपके लिए। यहाँ पे जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलेगा, फिर से मिलेगा तो वही क्या टू के साथ फॉर, लेकिन यहाँ पे जो मिलने वाला वर्ड है वो सीधे प्रोनाउन होगा। तो चलिए तरीका तो वही है, सीधे सीधे हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो सेंटेंस में लिखा हुआ द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, ये चाय इतनी गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता हूँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो सब्जेक्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है द टी इज, टू को हटाइए लगाइए क्या सर सो, बाकी आपके सामने लिखा हुआ जो एडजेक्टिव उसको लिखिए हॉट, उसके बाद लगाएंगे फॉर को हटाएंगे क्या लिखेंगे सर दैट। अब ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि मैंने बताया आपको और शुरू से अभी बता रहे हैं कंजंक्शन के पहले सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो मुझे चाहिए एक सेंटेंस ही, और सेंटेंस बनाने के मुझे क्या चाहिए सब्जेक्ट, तो मी बने क्या
आई। तो क्या बताइए, आई बना के छोड़ दें, आई को रख के यहाँ पे छोड़ दें? नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। हमने कहा ना ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस ये है। अगर ये सेंटेंस है तो इधर भी चाहिए मुझे क्या, एक सेंटेंस। और सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम चाहिए क्या, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों चाहिए। तो यहाँ पे मेन और साथ हेल्पिंग वर्ब तो हम लोग लेंगे कैन को, क्योंकि एबिलिटी की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, कैन नॉट। इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैन नॉट। अब सवाल ये आया कि हम यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं, मेन वर्ब के लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं टेक इट। अब यूज़ कर सकते हैं क्या, अपने सुविधा के अनुसार। अब चाहे तो यूज़ कर सकते हैं बेयर इट। अब यूज़ कर सकते हैं क्या, एक्सप्रेस इट। अब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और भी वर्ड हैं, फेस इट। अब यूज़ कर सकते हैं हैंडल इट। तो जरूरी नहीं जो सेंटेंस जो वर्ब हमने लिखी है आप यही लिखिए, जो आपको सुटेबल लगेगा। वैसे भी आप जानते हैं भाई, अगर ये बात कह रहा है कि चाय इतनी गर्म है कि मैं भाई पिएगा नहाएगा थोड़ी, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अब टेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को देखा जाए तो एक कंप्लीट सेंटेंस जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, आई कैन नॉट टेक इट। इनमें से आप किसी को भी लगा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो आई कैन नॉट यहाँ हो जाएगा टेक इट। ये बन गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस सेंटेंस का। मीनिंग देखिए क्या निकल रहा है इसका, द टी इज टू हॉट, चाय इतनी गर्म है कि आई कैन नॉट टेक इट, यानी कि मैं उसे पी नहीं सकता हूँ। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं, द वेदर वॉज टू हॉट, गलत। द वेदर वॉज टू कोल्ड फॉर देम, मतलब कि मौसम इतना कूल है, ठंडा है कि वो इंसान क्या, बेयर इट, बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई अगर कुछ नहीं दिया है तो कुछ ऐसा वर्ब आप लिखिए जिससे वो उस पर सुटेबल बैठ रहा हो। तो चलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सब्जेक्ट बनेगा क्या, द वेदर वॉज, इस टू को हटाएंगे सर, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो कोल्ड। इस फॉर को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, दैट। बाकी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, जिसे हम लाएंगे क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, दे। बात पास्ट की कर रहा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कुड नॉट। अब वो अपने से वर्ब लिखेंगे बेयर इट। इसका मीनिंग ये है कि मौसम इतना ठंडा है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए इनको, उसको मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ और उसके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए बोर्ड पर लिखे हुए सेंटेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, वो इतना ताकतवर है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसे हम ट्रांसफॉर्म करें कैसे, सब्जेक्ट ऑप्शन में लिखा है ही इज़, टू को हटाएंगे क्या लगाएंगे सर, सो। स्ट्रॉन्ग तो ऐसे ही रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग, फॉर को हटाएंगे क्या लिखेंगे, दैट। सब्जेक्ट बने कौन, मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में इसका सब्जेक्ट हो जाता है आई, कैन नॉट या फिर कांट, फेस इट। अब चाहे तो और कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मीनिंग सटीक निकलना चाहिए। इसका मीनिंग हो गया कि वो इंसान इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। द वर्क इज़ टू लार्ज फॉर हर, तो ये इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, द वर्क इज टू को हटाइए लगाइए सर, सो लार्ज, और ये फॉर हो जाएगा आपके लिए क्या, दैट। सब्जेक्ट इसको बनाएंगे शी, बात प्रेजेंट की करा तो हो जाएगा क्या, कांट। अब ध्यान देखिए, द वर्क इज सो लार्ज, काम इतना बड़ा है कि शायद वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगी, संभाल नहीं पाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हैंडल इट। इस तरीके से आपके सेंटेंस का हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। द टाइगर वॉज टू कोल्ड फॉर हंट, शायद टाइगर इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो किसी का शिकार नहीं कर सकता था। तो लिखेंगे द टाइगर। चलिए सेंटेंस जो है पिछले वाले सेंटेंस की तरह हो गया है, यहाँ पे मैंने वर्ब लिख दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं,
बना लेते हैं। द टाइगर वॉज सो ओल्ड, ये हो जाएगा आपका दैट। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए तो टाइगर को ही ले लेते हैं, जैसे लिख सकते हैं कुड नॉट ही कुड नॉट हंट। नीचे लिखा हुआ है द वाटर वॉज टू कोल्ड फॉर यू, यही कि पानी इतना ठंडा हो गया है कि शायद उसे न तो पिया जा सकता है, ना तो उसे लेकर आप नहा सकते हैं। तो कहानी ये हो जाएगी द वाटर वॉज, इस टू को हटाइए, क्या लगाइए सो, कोल्ड ड्रॉप रहेगा ऐसे ही, ये हो जाएगा क्या दैट, उसके बाद यू सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, बात को ना बेयर इट की कर रहा है कि वो आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे, इतना वो ठंडा है पानी, बेयर इट। तो इस तरीके से आप इन जैसे सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बोर्ड पे मैंने 2 सेंटेंस लिख रखे हैं आपके लिए। पहले हम लोग इस सेंटेंस को देखिए और इस सेंटेंस को देखिए, आपको फर्क सिर्फ एक ही चीज दिखेगा, इस सेंटेंस में नॉट कहीं नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे सर लिखा हुआ है क्या नॉट। हम पहले से ही बता चुके हैं कि ये जो टू है ये आपकी एबिलिटी भी बताती है सर, दूसरा तरीके ये निगेटिव सेंस भी देती है, ठीक है। इसी वजह से इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, पहला सेंटेंस लिखा रवि इज टू वीक टू वॉक, रवि इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रवि इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है आपका निगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है, और यहाँ पे एक निगेटिव वर्ड लिखा हुआ है सर जो कि निगेटिव सेंस से भी कन्वे करेगा। मैथ्स का रूल क्या कहता है सर कि माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, तो इसी वजह से माइनस इंटू माइनस है, निगेटिव इंटू निगेटिव का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसा सेंस देगा, ये पॉजिटिव सेंस देगा। ध्यान से पढ़िए फिर से इसको, ये सेंटेंस आपका मीनिंग कन्वे कर रहा है कैसा, नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। कैसे, रवि इज टू वीक टू वॉक, रवि इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। हमने अभी बताया आपको कि यहाँ पे ये टू जो है नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, नॉट नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा। हमने बताया मैथ्स का रूल कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, तो इसी वजह से माइनस निगेटिव सेंस इंटू निगेटिव सेंस इक्वल्स टू पॉजिटिव सेंस। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा रवि इज टू एक्टिव, रवि इतना एक्टिव है, रवि इतना चुस्त है, इतना दुरुस्त है कि वो कोई भी काम कर सकता है। यहाँ पे होता तो नहीं कर सकता, अगर नॉट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक ही मीनिंग कन्वे कर रहा है टू, तो क्या होगा उसमें नेगेटिव सेंस कन्वे करेगा। यहाँ पे मीनिंग बदल गया कि रवि इतना एक्टिव है, इतना सक्रिय है, इतना चुस्त है कि वो कोई भी काम कर सकता है। सिंपल से कहानी है। तो चलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करके चेक करते हैं। कुछ भी नहीं करना, देखिए इससे हम लोग कैसे बनाते थे, इससे बनाने का तरीका यही था कि सिंपल से कहानी क्या, रवि इज, इस टू को हटा के हम क्या लगाते थे, सो लगा दिए, वीक लगा देते हैं, इस टू को रिमूव करके क्या लगा देते हैं दैट। उसके बाद हम ढूंढते थे क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ मिलता था, इसका और इसका, इन दोनों का सब्जेक्ट कौन है, रवि। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, है नाउन अपने आप में एक नाम है तो हम इसे रिप्लेस करके क्या कर लेंगे, प्रोनाउन बना लेंगे, ही कैन नॉट वॉक। ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म सिंपल तरीके से। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, हम लोग यहाँ पे जो नॉट लगा रहे हैं ना, इस वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगाएंगे, बाकी सारी कहानी वही रहेगी आपकी। तो देखिए क्या हो जाएगा, रवि इज, टू को हटाएंगे क्या लिखेंगे, सो एक्टिव। यहाँ लिखेंगे नॉट को हटाएंगे क्या लिखेंगे, सॉरी नॉट को नहीं, इस टू को हटाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा क्या दैट। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट, रवि के स्थान क्या लिखेंगे, ही कैन वर्क। मीनिंग देखिएगा इसका क्या कन्वे कर रहा है, रवि इज सो एक्टिव, रवि इतना एक्टिव है, इतना चुस्त है कि वह कोई भी काम कर सकता है, ही कैन वर्क। तो चलिए हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन की, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। चलिए बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं।
पहला सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, ही इज़ टू जनरस नॉट टू हेल्प द पुअर। एकदम सिंपल तरीका है। अब लिखे पहले सब्जेक्ट को, ही इज़, टू को हटाइए, क्या लगाएंगे सर, सो, जनरस, नॉट को हटाना नहीं, यहाँ पे टू को हटाना है, हमें लगाना क्या, दैट। कॉम्बिनेशन चाहिए क्या हमें, सो और दैट का। हमें अब क्या चाहिए, सब्जेक्ट सामने पड़ा हुआ है, तो ही कैन हेल्प द पुअर। हेल्प, नॉट तो हटेगा, इसके साथ ये भी हटना है, ही कैन हेल्प द पुअर। आगे आ जाइए, लिखते हैं, देखते हैं। ही इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड, तो क्या हो जाएगा, ही इज़, टू हटाइए, लगे क्या, सो, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, नॉट और टू को हटाएंगे, क्या लिखें सर, दैट। सब्जेक्ट हमारे सामने लिखा हो क्या, ही कैन, ही कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको, दे आर टू ऑनेस्ट नॉट टू स्टील एनीथिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा दे आर, हटाइए टू, लगाइए क्या, सो, ऑनेस्ट तो आपका ऐसे ही रहेगा, नॉट और टू को हटा क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, दैट। सब्जेक्ट दे है तो दे ही लिखिए आप, दे कैन स्टील एनीथिंग। आगे लिखा हुआ है आपके सामने, ही इज़ टू सेल्फिश नॉट टू लेट यू डाउन, तो इधर हो जाएगा ही इज़, टू हटाइए, क्या लगाइए आप, सो, इधर हो जाएगा क्या, सेल्फिश, नॉट और टू को रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट, और ये हो जाएगा सब्जेक्ट हमारे सामने है ही कैन लेट यू डाउन। इस तरीके से आप इन जैसे सेंटेंसेस को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ आप जो है इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, जो भी बातें बताई गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।